स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं जो सरकार द्वारा 12 नवंबर को जो आदेश जारी किया गया था 15% वेतन वृद्धि देने का बात। तो वो वेतन वृद्धि वास्तव में वेतन वृद्धि थी या वो एक सरकार के द्वारा उलझाने का प्रयास किया गया था। जी हाँ साथियों, वह वेतन वृद्धि में कई सारी विसंगतियां थी जिसे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के टीम के द्वारा उसी दिन उसका पर्दाफाश किया गया था। और ये बताया गया था कि ये वेतन विसंगति सरकार के द्वारा एक छलावा किया गया है। लेकिन अब सरकार को जब चारों ओर से घेर लिया गया है साथियों, तो एक खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि उस वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। तो क्या है विसंगति, कैसे होगा दूर, किस कोटि के शिक्षक को कितना मिलेगा फायदा, कब होगा दूर, इन सारे विषयों पर इस वीडियो में आज बात करेंगे विस्तार से। जी हाँ साथियों, आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एक नियोजित शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और विभिन्न पहलुओं पर जो खबरें वायरल हो रही है उस पर आप सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का एकमात्र उद्देश्य है आपको सही और सटीक जानकारी देना तथा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करना। जी हाँ साथियों, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश आपसे कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, तो शुरू करते हैं आपका वीडियो। क्या है वेतन विसंगति, कैसे होगा दूर, किस कोटि के शिक्षक को कितना मिलेगा फायदा और कब मिलेगा ये फायदा, ये खुशखबरी कब तक हमारे पास आएगी, तो इसको हम लोग जानने के लिए चलते हैं वीडियो के अंक में। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि कई सारे बिहार के नियोजित शिक्षक के विसंगति को दूर किया जाएगा। 2000 के ग्रेड पे वाले को 2400 और ग्रेड पे के काफी सारे लाभ मिलेंगे साथियों। तो देखते हैं कि क्या है इस तरह का, क्या है लाभ। चलते हैं पहले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन विसंगति की समस्या दूर होगी और उन्हें 2000 ग्रेड पे 2000, 2400 ग्रेड पे में 3220 और 2800 ग्रेड पे में 5550 रुपया नियोजित शिक्षकों को कम मिलता है। यानी कि इतना का लाभ मिलेगा। जिनका 2000 ग्रेड पे है उन्हें 2000 का लाभ मिलेगा, जिनका 2400 ग्रेड पे है उन्हें 3220 का लाभ मिलेगा और जिनका 2800 ग्रेड पे है उसे 5550 का लाभ मिलेगा। क्यों ऐसा लाभ मिलेगा, इस चीज को अब हम लोग वीडियो के अंदर में जानेंगे। और क्या थी वेतन विसंगति, इन चीजों को भी जानेंगे। तो वीडियो पर बने रहेंगे साथियों और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। जी हाँ साथियों, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से तिथि से वेतन निर्धारण को क्या मान लिया साथियों, वेतन उन्नयन मान लिया। जिससे क्या हो रहा हुआ दिक्कत साथियों की, जो 1 जुलाई को जिन शिक्षक साथियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था, जो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था, उस पर रोक लगा दी गई साथियों। जिन साथियों को 1 जुलाई को वेतन वृद्धि मिला था, यदि 15% इंक्रीमेंट किया जाएगा तो उनका वो वेतन वृद्धि छीन लिया जाएगा साथियों। तो इस तरह से ये वेतन वृद्धि क्या हो गई, एक विसंगति को लेके आई। एक्चुअल में तो ये 12% ही मिला साथियों। तो जो स्लेब था पुराना वाला वो स्लेब पकड़ नहीं पाएगा। जी हाँ साथियों, अगली वेतन वृद्धि की तिथि 1/1/2022 कर दी गई साथियों। तो इस तरह से जो पहले जुलाई या जनवरी में होता था, अब उसे निश्चित रूप से सरकार के द्वारा एक तिथि कर दी गई, दो तिथि, जो 1 जुलाई को हुआ करता था साथियों और 1 जनवरी को हुआ जाता करता था। तो 1 जुलाई के जो डेट था उसको समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी के डेट को पकड़ लिया गया। तो इस तरह से जो है जो वेतन निर्धारण में जो है उलट पुलट किया गया सरकार के द्वारा, नया पे मैट्रिक्स बनाया गया। तो वेतन विसंगति तो होना लाजमी है साथियों। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं। तो 21/6/2017 को जो फिटमेंट फैक्टर 1.15 से गुना करके जो पे मैट्रिक्स बनाया गया 1806 दिनांक 12/11 को जो प्रतिस्थापित करके बनाया गया, उसमें कई सारे मानकों को ताक पर रख दिया गया साथियों। जी हाँ साथियों, ऐसा मानक को अपनाया गया कि शिक्षकों को लगभग 1000 रुपए का नुकसान हुआ। किस तरह से नुकसान हुआ इसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से नुकसान हुआ। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि साथियों, जो गुना करने था दहाई या सैकड़ा में परिवर्तित निर्धारित किए गए फैक्टर से उसे गुना कर नजदीकी दहाई या सैकड़ा में परिवर्तित कीजिए। आप गौर
आप गौर करके पाएंगे कि सरकार द्वारा जो यहाँ पर आगे एक स्लाइड दिया जाएगा साथियों, जो पीले बॉक्स में दिया गया है, ये सरकार के जो पे मैट्रिक्स है, कुछ लाल बॉक्स से मार्क किया गया जिसमें सरकार के नियम को ताक में रखकर बनाया गया है, यानी कि जहां पर गड़बड़ी की गई है उसे लाल बॉक्स में दिया गया है, और जो हरा बॉक्स में दिया गया है साथियों, वो जो है सही इंडेक्स को बताया गया है, जिससे कि सरकार को अपने राशि को बचाने का प्रयास किया गया है। जी हाँ साथियों, आपको यह याद रखना होगा कि बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता की गणना की जाती है साथियों। उस हिसाब से यदि हम लोग बेसिक के फैक्टर को ही प्रभावित कर दे तो हमारा सैलरी जो है वो खुद ब खुद प्रभावित हो जाएगा। तो सरकार ने बेसिक सैलरी को ही प्रभावित कर दिया साथियों, जिस कारण जो है हमारा सैलरी जो है खुद ब खुद वो प्रभावित हो गया साथियों। तो लेते हैं आगे, देखते हैं कि इस स्लाइड में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा ये एक बताया गया है स्लाइड। तो पहले हम लोगों को ये सैलरी मिलता था साथियों, जो 2.5 से गुना करके जो सैलरी हम लोगों को प्राप्त होता था, ये 13,370, उसके स्थान पर सरकार ने 15,380 का बनाया, और ये सही है साथियों। लेकिन यदि आप इसी स्टेप पर देखेंगे 2000 ग्रेड पे वाले को, सेकेंड स्टेप पर 1970 होना चाहिए, 19,019, उसके स्थान पर 21,940 दिया गया, वहाँ पर 21,930 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 रुपया सरकार ने बढ़ाया, लेकिन सरकार का 10 रुपया बढ़ाने का उद्देश्य था कि वो शिक्षक एक इंडेक्स पीछे हो जाए, उसको एक इंडेक्स पीछे करने के लिए सरकार ने सैलरी में 10 रुपए की इजाफा कर दी। तो कई ऐसे जो है इंडेक्स आप दिख रहे हैं साथियों, जिसका कैलकुलेशन करके आपको बताया जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि सरकार ने मनमाने ढंग से 10 रुपए और कहीं 100 रुपए बढ़ाकर कि आपको जो है एक इंडेक्स का नुकसान दिलवाया, जिससे आपको लगभग 1,000 रुपये और आगे बढ़ने पर ये 1,500 2,000 रुपये तक का आपको नुकसान हो जाए। इस तरह से मनगढ़ंत तरीके से सरकार ने जो है अपना फिक्सेशन चार्ट बनाया, जिसके कारण से उसे जो पुराना फिक्सेशन चार्ट था उसे हटाना पड़ा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो रेड कलर से आप दिख रहे हैं ये सारे वेतन की विसंगतियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और ये ग्रीन कलर से जो देख रहे हैं ये सही है। जो जीरो एंड है, जिनको जीरो ग्रेड पे है उनके वेतन में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन जिन्हें 2000 या 2800 का ग्रेड पे है, 2400 या 2800 का ग्रेड पे है, उनके वेतन में पूरी तरह से विसंगति है। तो ये सरकार के द्वारा जानबूझकर दिया गया एक नया पे मैट्रिक्स था। सरकार जानती थी कि ऐसा पे मैट्रिक्स को देंगे तो बहुत सारे संगठन और जो हमारे जाने माने विद्वान शिक्षक साथी है वो लोग जरूर इस पर अपोज करेंगे और ये मामला अटक जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार ने यहाँ पर मामला को अटकाने का प्रयास किया है, लेकिन अब सरकार पर चारों ओर से शिकंजा कस गया है साथियों। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो क्या है, हमारा सरकार ने क्या हमें दिया है। 15,000 यहाँ पर 15,380 दिया है, और 21,290 का जो यहाँ पर 5200 के स्केल में जो 2000 का ग्रेड पेपर याद रखेंगे साथ ही 21,290 रुपये का जो है पहले पहले इंडेक्स पर कितना आता है, 21,290। लेकिन यदि आप देखेंगे इसी को तो 21,000 ये 700 आता है, 2000 इतना सैलरी आना चाहिए बेसिक पे ग्रेड पे में। जो ये 5200 का ग्रेड पे है उसमें कितना सैलरी होता है पहले लेवल पर, पहले इंडेक्स पर। जी हाँ साथियों, तो वो सैलरी होता है हमारा 21,700। लेकिन सरकार हमें कितना दे रही है साथियों, तो सरकार हमें दे रही है मात्र 21,290। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका सरकार हमें दे रही है, जहाँ पर 21,700 मिलना चाहिए 21,290 ही हमें दे रही है। तो सरकार यहाँ पर हमारा दोहन कर रही। इस प्रकार से आप यदि देखेंगे तो 2800 के ग्रेड पे में 2400 का भी आप देख सकते हैं साथियों कि 2400 का यदि आप पहला इंडेक्स उठाते हैं तो यहाँ पर 22,480 का यहाँ पर आपको सैलरी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि आप 5200 2000 का आप 20,200 का लेंगे तो यहाँ पर आपका पहला ही इंडेक्स में 25,500 की सैलरी मिल रही है। ठीक उसी प्रकार 29,200 का पहला ही इंडेक्स में जो है अंतर स्नातक के लिए मिल रहा है, लेकिन सरकार 29,200 की जगह पर कितना दे रही है, मात्र 23,650।
तो ये एक बहुत बड़ी वेतन विसंगति यहाँ पर निकल कर के सामने आ रही है। और जितनी ज़्यादा ऊपर हम लोग जा रहे हैं, जितना ही ऊपर जा रहे हैं, उतनी ही वेतन विसंगति ये बढ़ती चली जा रही है साथियों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शून्य ग्रेड पे वाले शिक्षक को इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है इस स्लैब का, तो 2000 ग्रेड पे वाले को थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 2400 ग्रेड पे वाले को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और 2800 ग्रेड पे वाले जो हमारे जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं उनको और ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस ग्रेड पे का। तो अब ये सरकार की धोखाधड़ी पकड़ी जा चुकी है, और क्या इसका समाधान होगा जानेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, और आज आप अपने सैलरी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको जान पाएंगे। जी हाँ साथियों, पहले यदि सरकार आसानी से दे देती तो क्या होता, तो सरकार ने क्या किया हमारे साथ। तो एक यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सरकार यदि हमको 100 रुपये का 15% देती तो 115 रुपये हमें सरकार दे रही थी। लेकिन पहले हमें क्या मिल रहा था, 100 का 3%, 103, फिर उसको 103 का 3%, 106.9, 106.9 का 3%, 109.27, 109.27 का 3%, 112.959 और 112.59 का 3% नहीं, 115.98, यानी कि 116% मिल रहा था। तो सरकार ने 1% पैसा हमारा लेने के लिए, जो 1% पैसा था उसको हमें नहीं देने के लिए नया मनगढ़ंत स्लेब को लगा दिया साथियों। और यदि इस 1% पैसे को यदि देखिए, 25,000 रुपया एक सैलरी एक शिक्षक का माने, और 3.5 लाख सैलरी, 3.5 लाख शिक्षकों की संख्या को यदि 12 माह में गुना करे तो यह राशि 1 अरब 5 करोड़ आता है। तो 1 अरब 5 करोड़ की राशि को सरकार ने एक नया स्लेब दे करके बना दिया, फ्लैट 15% दे करके बना लिया, जो कि हम लोग पहले इसकी चर्चा भी हो चुकी थी, और पहले इसकी घोषणा भी हो चुकी थी कि जो जहां है उससे 5 स्टेट आगे बढ़ेगा और उसको वही सैलरी मिलेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया साथियों। तो अब निकल करके क्या सामने आ रही है बात, उसको देख लेते हैं साथियों। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन विसंगति की समस्या होगी दूर। जी हाँ साथियों, 2000 ग्रेड पे वाले को जो अभी बताया गया है 2000 रुपये का लाभ होगा, 2400 ग्रेड पे वाले को 3220 का, 2800 ग्रेड पे वाले को 5520 का लाभ होगा, जो कि नहीं हो रहा था, जो कि अभी आपको दिखाया गया साथियों। जो 5200 से 20,200 का जो स्लेब था, जो ओरिजिनल स्लेब था, और जो सरकार द्वारा मनगढ़ंत स्लेब दिया गया, दोनों का तुलना करके ऊपर आपको दिखाया जा चुका है साथियों। ये ओरिजिनल, ये सरकार के द्वारा दिया गया स्लेब है साथियों, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23,650 ही मिल रहा है। और जो हमारा स्लेब है साथियों, जो ओरिजिनल स्लेब है 5200 से 20,200 का 2900 को, तो सारे स्लेब में अंतर है साथियों। तो उसी चीज को यहाँ पर अब पकड़ा गया है, सरकार को दबोचा गया है, और सरकार इसके लिए अब तैयार हो रही है कि कब कैसे इसको देगी। तो इसके लिए नवल किशोर जो यादव जी ने भी काफी अच्छा प्रयास किया है, उन्होंने भी विधानसभा में प्रश्न उठाया है, और 15% वेतन विसंगति में जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने का आदेश सरकार पर दबाव दिया है। और सरकार ने भी कहा है कि शीतकालीन जो हमारे जो विजय कुमार चौधरी जो है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शीतकालीन सत्र में इस मामले का सुलझाया जाएगा। तो विजय कुमार चौधरी से बातचीत की है नवल किशोर यादव ने, जो एमएलसी हैं शिक्षकों के द्वारा जो चुने गए हैं। और विजय चौधरी जो माननीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तो जो शिक्षा विभाग है जानबूझकर ऐसे समस्याओं को निकाल करके रखती है कि क्या होगा, कि ताकि शिक्षकों को लंबा से लंबा समय तक क्या करना पड़े, परिश्रम करना पड़े। क्योंकि ये जो 15% की चिर प्रतीक्षित मांग है, काफ़ी पहले ही मिल जाना चाहिए था। अप्रैल का मिलने वाला मांग अभी अगला साल का अप्रैल आ रहा है, 1 साल की देरी हो रही है। तो सरकार बार बार चाहती है कि किसी तरह से यह देर किया जाए। जहाँ तक शिक्षक बहाली का सवाल है, उसमें भी सरकार देरी करते जा रही है। तो इससे क्या होगा कि सदन में मांग उठ रही है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से जो सैलरी में डिफरेंस आता है। 2000 वाले ग्रेड पे का जो ढांचा है उसे 21,700 मिल रहा है, और जो उसी के ऊपर दिखाया गया है साथियों, जबकि वहाँ पर 21,290 रुपये ही मिल रहा है। तो इस तरह से जो डिफरेंस हो रहा है, कितना का हो रहा है, ये डिफरेंस जो ये आ रहा है, तो 21,290 और 21,700 में जो आप लोग देखेंगे, 21,290, 21,700 माइनस 21,290, तो यहाँ पर 0 10 में हो गया, 1
और यहाँ पर 6 में 2 गया 490 रुपये का जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है बेसिक ग्रेड के सैलरी में। उसी प्रकार आप यदि देखेंगे 2000 ग्रेड पे वाले की सैलरी में, तो वहाँ पर भी जो है 21,700 का मिल रहा है। और यहाँ पर जबकि 21,200 से मिलना चाहिए, वो डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है साथियों। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। 2400 ग्रेड पे वाले को देखेंगे तो साथियों, तो उनका जो मूल वेतन है ये जो है सरकार द्वारा 22,480 दिया जा रहा है, लेकिन उनको मिलना चाहिए 25,500 500। तो इस तरह से उनके ग्रेड पे में भी 3,020 रुपये का जो है कमी आ रही थी जो उनको मिलेगा। इस तरह से उन यदि ये ग्रेड पे दिया जाएगा तो जो भी शिक्षक हैं वो रनिंग है जो 5200 से 20,200 का जो स्केल है उसको रनिंग स्केल को प्राप्त कर लेंगे, और उस तरह से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा 2800 वाले ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पर सरकार उन्हें जो है 23,650 दे रही है, जबकि उनकी 29,200 रुपये का मिलना चाहिए। तो वेतन जो डिफरेंसेस है साथियों, वो डिफरेंस कितने रुपए का है, तो 5550 रुपया का है। तो 5550 रुपया मूल वेतन में वृद्धि होगी। तो मूल वेतन में वृद्धि होने से उसमें महंगाई भत्ता और उसमें डीए वगैरह जुड़ने के बाद ये वृद्धि और ज़्यादा बढ़ जाएगी साथियों। ये 5,550 का वृद्धि लगभग 6 साढ़े 6 7,000 तक चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सरकार ने जो है कि रनिंग जो है स्केल को न छू पाए नियोजित शिक्षक, इसके लिए एक षड्यंत्र के तहत जो है तोड़ मरोड़ कर जो है वेतन वृद्धि दिया। पहले भी सरकार ने चाइनीज वेतनमान दे करके जो रनिंग जो स्केल था 5200 से 20,200 को उसे नहीं छूने दिया था, उसके समतुल्य नहीं दिया था नियोजित शिक्षकों को। तो इस तरह से 13% की और बढ़ोतरी हो सकती है शिक्षकों के वेतन में यदि उसको इस तरह से दिया जाए, जो कि जो नियोजित शिक्षकों का जो 5200 से 20,200 का जो ओरिजिनल जो स्लेब है उसके हिसाब से दिया जाए। तो इस तरह से तो अभी शिक्षकों को जो सैलरी मिल रही है वो चपरासी से भी कम मिल रही है और एक लिपिक से भी कम मिल रही है साथियों। तो 2% का यदि वृद्धि हो जाए तो ये रनिंग स्केल मिल जाएगा शिक्षकों को। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षकों ओवरऑल 1 से 12 तक के शिक्षकों के वेतन बजट को 6% बढ़ा दिया जाए तो सभी शिक्षकों का ये बजट को 6%, तो 2024 और 2800 का रनिंग स्केल के साथ राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा साथिया। लेकिन ये एक बड़ी खुशखबरी होगी शिक्षकों के लिए, और ये खुशखबरी शीतकालीन सत्र में पूरी होने की पूरी संभावना है साथियों। और शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है साथियों, और अभी शीतकालीन सत्र चलेगी 1 महीने तक। तो देखते हैं कि इस 1 महीने में शिक्षकों के लिए क्या खुशखबरी आता है, और 9 वर्ष शिक्षकों के लिए पूरी तरह से 2022 मंगलमय हो पाता है कि नहीं, ये तो अधर में है साथियों। लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हमेशा ईश्वर से ये कामना करती है कि जो वेतन विसंगति है उसको सकारात्मक रूप से जो विजय कुमार चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री दूर करे, और शिक्षकों के लिए 9 वर्ष एक मंगलमय 9 वर्ष के रूप में सामने आए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों, और आपके बीच आएंगे फिर अच्छे और नए संकलन के साथ। तो वीडियो पसंद आया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को शेयर कर दे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो एक बार सब्सक्राइब कर ले साथियों। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की ओर कामना करता है साथियों। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं।